ओम श्री गणेशाय नमः। आइए योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका श्रवण करते हैं। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके विषय में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ जो कि पुराणों में वर्णित है। आप वह ध्यान पूर्वक सुनिए। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का विख्यात राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगर में राज्य किया करता था। उसके यहाँ पूजा के निमित्त फूल लाने वाला माली हेममाली नाम का एक यक्ष था। वह अपनी स्त्री विशालाक्षी के प्रेम विवश हो मान सरोवर पर ही पुष्प ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लग गया। इधर राजा कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो गई थी। अतः राजा ने क्रोधित होकर यक्षों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेममाली का अब तक पुष्प न लाने का कारण क्या है। राजा की आज्ञा से यक्षों ने हेममाली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण करने में लगा हुआ है। इस कारण से वह अभी तक आपके पास फूल लेकर नहीं आ पाया है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को उपस्थित करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से हेममाली डरता कांपता हुआ राजा के सन्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने राजा को प्रणाम भी नहीं किया। हेममाली को देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के कारण राजा ने कहा, अरे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शंकर जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण उससे अंतर्धान हो गई। वह मृत्यु लोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई थी। वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। तब वह कुछ दिन मार्ग में चलने के पश्चात मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपशाली और वृद्ध थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान प्रतीत हो रहा था। मुनि को देखकर वह हेममाली उनके निकट पहुंचा और उन्होंने प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने हेममाली को देखकर पूछा, तूने ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण कोढ़ी होकर तू महान दुखों को भोग रहा है। तब हेममाली ने विनम्र पूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्ष राज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक पुष्प न ले जा सका। कुपित होकर राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोग। मेरे कोढ़ी होने और दुख उठाने का यही कारण है। हे मुनि, कृपा करके मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे हेममाली, यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करे तो अवश्य तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममाली ने विधि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत के करने का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय।
इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप सब तक आसानी से पहुंच सके, आसानी से प्राप्त हो सके। बोलिए विष्णु भगवान की